बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, क्योंकि वो उससे सिमिलर था। तो उससे बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लेक्चर को देखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट इसमें 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। यहाँ से अगर आप देखें, पहले आप सिर्फ x को ही अगर देख लें, हम इसकी तरफ नहीं अभी आते, हम x को ही अगर देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो आपको ने ये पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म या कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो आप उसे सबसे पहले रैशनलाइज करके उसका डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। तो पहले तो आप ये काम करें यहाँ पे कि x आपके पास जो गिवन है तो उसको आप रैशनलाइज करो। 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2। तो मैं यहीं पे इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो मैं यहीं पे इसे रैशनलाइज करता हूँ। आपको पता है इसका कॉन्जुगेट आपने लेना है डिनोमिनेटर का। तो आपने ये रैशनलाइज कर दिया। प्लस 2 था, प्लस 2 अंडर रूट था, तो देखें यहाँ माइनस और माइनस। स्टूडेंट, ये चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है कि दरमियान में आप देखें अगर सेम साइन आ गए हैं, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं पता चलता कि ये स्क्वायर है, फिर आप क्या करें, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 5 अंडर से मल्टीप्लाई 5 2 से 2 5 से, इस तरह मल्टीप्लाई कर। डिनोमिनेटर में आपको पता है आपके पास ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्टूडेंट, यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करें। ये आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसल 5 माइनस 3, यानी ये a माइनस बी के स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से मैंने ये स्क्वायर खोला है, तो मैं यहीं पे एक स्टेप और करता हूँ। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसल 5 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसल 2 माइनस 2। अब आप देखें ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है, अंडर रूट 5 भी और अंडर रूट 2 भी, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जो दो टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर हों उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ 2 आएगा, तो 5 माइनस 2 आपके पास 3 आ गया। तो स्टूडेंट, ये बन जाता है आपके पास 5 प्लस 2 7, यानी ये अभी हम x को रैशनलाइज कर रहे हैं। देखें ये मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास x अभी रैशनलाइज हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद है या 5 याद है, आपने जब देखें x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना था, वहाँ अब आपके पास x की वैल्यू तो है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं है, तो अब आप 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे। 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, देखें कैसे करेंगे। 1 ओवर एक्स, एक्स की टर्म ये लिखें जो x की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 3। अब ये टर्म डिवाइड में है, ये 3 उलट के ऊपर 1 के साथ चला जाएगा क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय दिस है। तो आप इस डिवाइडेड वाली टर्म को आप ये 3 को उल्टा के ऊपर ले जाएं, तो 3 ओवर 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। स्टूडेंट, अगर आप इस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को भी अगर देखें, 1 ओवर एक्स वाली जो वैल्यू आई आपके पास, इसमें फिर डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट की टर्म आ गई है, इसमें भी स्क्वायर रूट की टर्म थी। अब आपको इसे भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब आप इसे फिर रैशनलाइज करो। 3 ओवर 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 7 प्लस 2 अंडर रूट 10।
मैंने ये कॉन्जुगेट जो इसका था माइनस का साइन था यहाँ पे, मैंने इसे प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले देखें न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई में ही लिखें, 3 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे ऐसे ही लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। और नीचे आपको पता है ये फार्मूला ही बनेगा क्योंकि आपने इसे रेशनलाइज किया, तो फार्मूला क्या बना 7 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर। तो आप इसे और सिंप्लीफाई करें 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर आपको मैंने लेना पहले भी आपको बताया कि आपके पास ये स्क्वायर होल क्या है, 2 का स्क्वायर करें अंडर रूट 10 का स्क्वायर करें, स्क्वायर को अलग-अलग करना, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 10 रह जाएगा, तो 10 4 40 आ जाएगा। तो आपके पास ये ऐसे आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 9, 3 3 9। तो स्टूडेंट ये इस तरफ आपके पास 1 ओवर एक्स है, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई है। अब आप अपने क्वेश्चन के पार्ट की तरफ आ सकते हैं जिसे आपने फाइंड करना है। आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स को। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे इधर जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देखें, आपने x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स। तो आप पहले देखें x की वैल्यू लिखें, यानी मैंने आपको इस तरह करवाया था, आप ब्रैकेट लिख लें। तो x की वैल्यू लिखें क्या है, वो है 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3, और 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मैंने x प्लस 1 ओवर एक्स लिख दिया। ये x की वैल्यू आपने ये फाइंड की है जिसे देखें ये टिक लगा हुआ है, और ये 1 ओवर एक्स ये फाइंड की है। आपने इन दोनों को ऐड करना है, ब्रैकेट खोल दें। ब्रैकेट चूंकि अभी ये प्लस आ रहा है तो मेरे ख्याल में ब्रैकेट मैं ऐसे ही खोल देता हूँ, एक स्टेप मैं बचाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो मैं इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाता है 3 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर वाले से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2 अंडर रूट 10, तो आप देखें यहाँ माइनस का 2 अंडर रूट 10 प्लस के 2 अंडर रूट 10 से कैंसिल, तो 7 प्लस 7 आपके पास आ गया 14 ओवर 3। तो स्टूडेंट ये आपने पहला पार्ट इसका फाइंड करना था x प्लस 1 ओवर एक्स का। आप मैथ की बुक में देखें, अब आप सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर आप ले रहे हैं, इसका स्क्वायर खोलें, a प्लस बी के फॉर्मूले से आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 14 ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे आप 196 ओवर 9 बन जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे स्टूडेंट देखें आप x को कैंसिल कर दें क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस का 2 बचता है, प्लस के 2 को आप इधर शिफ्ट करें क्योंकि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 माइनस 2, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 बचा है, एक्स से कैंसिल हो गया। 9 आप इसका एलसीएम लो, 196 9 2 ज़ार 18, तो आप 196 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 196 माइनस 18, यहाँ पे कर लें आप 178 ओवर 9। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो इसको आगे आप भी देखते हैं हम कि अभी हमने इसका थर्ड पार्ट फाइंड करना है, वो है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब अभी आपने फाइंड करना है। इसको अब आप देखें कैसे करेंगे, ये थर्ड पार्ट है इसका।
यहाँ पे आपके पास, ये मैंने नंबरिंग दी हुई है कि x प्लस 1 ओवर एक्स आपके पास 14/3 है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लेता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 14/3। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये 1 इक्वेशन थी। इसका अब आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अब आपने ये चीज़ फाइंड करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप इसका दोनों तरफ क्यूब लें, x प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका क्यूब खोलें, आपको इसका क्यूब खोलना मेरे ख्याल में अब आता होगा। फार्मूला आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और आपने ये भी पढ़ा है इस क्यूब के अलावा पूरा फैक्टर को आप दोबारा लिखेंगे a प्लस b। इसी तरह आप 14 का क्यूब लेंगे, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 है, इसको 14 से एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास 2744 आता है। इसका मैं एक दफ़ा क्यूब जो है वो कैलकुलेटर से लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती ना रहे। तो आप इसका कैलकुलेटर से लेके देखें, 14 का क्यूब मैंने लेना है, 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये ठीक है 2744। तो यहाँ पे आप देखें ये x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3। आप यहाँ पे देखें x प्लस 1 ओवर एक्स आ रहा है क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास फिर 14/3 है, तो 14/3 मैंने ये वैल्यू लगाई इज इक्वल टू 2744। यहाँ मैंने यानी x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू लगा दी है। तो यहाँ देखें 3 से फिर कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब आपने फाइंड ये करना है, तो आप 14 को उधर ले जाके माइनस करें। स्टूडेंट यहाँ एक और हम गलती कर चुके हैं कि मसलन 14 का क्यूब तो हमने ले लिया है, लेकिन 3 का भी क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो ये 27 डिनोमिनेटर में भी लेना था आपने क्यूब, क्योंकि मैंने 14 का क्यूब 2744 लिया है, 3 का क्यूब नहीं मैंने लिया था, तो 3 का क्यूब 27, तो ये 27 भी है। तो 14 को आप उधर शिफ्ट कर दें, 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744 ओवर 27 माइनस 14। तो ये आपने अब इसका एलसीएम लेना है, तो इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। देखें 27 एलसीएम आ गया, 27 को 27 पे डिवाइड किया 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, अब 27 डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई आपने करना है, तो 27 मल्टीप्लाई 14, तो आपके पास ये बनता है 27 मल्टीप्लाई 14, तो ये बनता है आपके पास 378। अब 2744 में से 378 को आप माइनस कर दें 2744, तो ये आपके पास आ जाता है 2366 डिवाइडेड बाई 27 एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये आपने फाइंड कर लिया है। ये 3 पार्ट्स आपने इसमें फाइंड करने थे, तो ये यानी ये चीज़ आपने अगर फाइंड कर ली थी पहले, तो इसी का आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी का आप क्यूब ले लें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इस तरह ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह आपने ये करना है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है सॉरी, उसे भी हम देख लेते हैं। वो कई मेथड से सॉल्व होता है स्टूडेंट, उसमें भी आप देखें, आपको स्टेटमेंट सामने रखें, तो इसको हम देखते हैं। ये आपके पास है डिटरमाइन द रैशनल नंबर ए एंड बी। ए आपने फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। इसका मैंने आपसे कहा था कि इसको आप रैशनलाइज भी करके कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम भी करके कर सकते हैं। मैं इसे आपको रैशनलाइज से करवाऊंगा क्योंकि मैं शुरू से ही आपको एक्सरसाइज 4.4 में आपको रैशनलाइज करवा रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को भी रैशनलाइज से करें। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप इसे एलसीएम से खुद कर सकते हैं तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने कहा कि रैशनल नंबर ए और बी आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं इसे देखें, इसे रैशनलाइज करता हूँ। तो √3 - 1 ओवर √3 + 1, आप इसे रैशनलाइज करें। √3 - 1 ओवर √3 - 1 प्लस इसको भी रैशनलाइज करें, √3 + 1 ओवर √3 - 1। ये रैशनलाइज इस वजह से क्योंकि आप शुरू से ये क्वेश्चन रैशनलाइज से कर रहे हो, वरना आप इसका यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, a + b √3। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर और नीचे, ये ऊपर सेम साइन है, तो ये फार्मूला बन जाता है आपके पास √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास ये बन जाता है √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसी तरह ये बन गया आपके पास फार्मूला √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास a² - b² का फार्मूला बनता है। और राइट हैंड साइड को आप एज इट इज़ लिखें। स्टूडेंट इसका स्क्वायर खोलें, a - b के फार्मूले से आपके पास बनेगा a² + b² - 2ab ओवर 3 - 1। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 - 1, इसका भी स्क्वायर खोलें, a² + b² + 2ab ओवर यहाँ भी आपके पास 3 - 1, और ये राइट हैंड साइड को आप एज इट इज़ लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3 + 1 - 2 √3, और 3 - 1 आपके पास आ जाता है 2। यहाँ भी आप देखें, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 ओवर 2 इज इक्वल टू a + b। ये राइट हैंड साइड आप एज इट इज़ चलाते जाएंगे। यहाँ पे देखें 3 + 1 को आप ऐड कर दें 4, लेकिन 4 में से आप 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ लिखें 4 - 2 √3 ओवर 2 प्लस यहाँ भी 3 + 1 4 - 2 √3 सॉरी + 2 √3 ओवर 2 इज इक्वल टू a + b का √3। स्टूडेंट यहाँ से आप देखें 2 को कॉमन ले लें, 2 - √3 ओवर 2, यहाँ भी आप 2 को कॉमन ले लें, 2 + √3 ओवर 2, और यहाँ पे आपके पास a + b √3। यहाँ पे देखें 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 - √3 + 2 + √3 इज इक्वल टू a + b √3। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, 1 आपने ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट अब आप यहाँ से आपका एक टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। आप यहाँ पे देखें 2 को 2 में ऐड कर रहे हैं 4। वैसे तो यहाँ पे माइनस का √3 प्लस के √3 से कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं इसे कैंसिल नहीं करता। यहाँ पे आपको पता है इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट +1 है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 0 √3। 0 √3 लिखने का क्या फ़ायदा है, मैंने ये क्यों लिखा है, हालांकि ये -1 और +1 कैंसिल होकर आपको 0 दे रहे हैं। अगर आप यहाँ भी देखें 0 इस √3 से मल्टीप्लाई होके ये भी आपको क्या देगा, 0 ही देगा। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग वी है। हम इसे कंपेयर किस तरह करते हैं, देखिए यहाँ पे इधर कांस्टेंट नंबर 4 है, तो इधर यानी ये रैशनल नंबर आप समझ लें ऐसे कि a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, ये इर्रेशनल का कोफिशिएंट है। यहाँ भी देखें इर्रेशनल का कोफिशिएंट b है, यहाँ इर्रेशनल का कोफिशिएंट 0 है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, और यहाँ पे इर्रेशनल का कोफिशिएंट b है और इधर इर्रेशनल का कोफिशिएंट, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, कंपेयरिंग हम सेम टर्म्स की करते हैं, तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये इस वजह से मैंने 0 √3 लिखा था, वरना ये है 0 ही। 0 चूंकि √3 से मल्टीप्लाई होके आपको 0 ही देगा,
तो ये भी कैंसिल। लेकिन हमने चूंकि ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, बी यहाँ हमारे पास 3 अंडर रूट के साथ एक इरेशनल नंबर का कोफिशिएंट आ रहा था, तो मैंने इस वजह से इसे कैंसिल नहीं किया। यहाँ अंडर रूट 3 लिखा, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, तो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से मैंने कंपेयर कर दिया, तो बी की वैल्यू 0 आ गई और ए की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हुई और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है।